श्री विष्णु भगवान की जय। ये जो आज नरसिंह भगवान की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। ये अहंकार है। हमारे प्रभु का सबसे बड़ा आहार है अहंकार। एक बार ऐसे ही रावण ने अहंकार किया था। 10 मुख सभा बैठ अकबारा, और देखी अमित आपन परिवारा। 10 मुख सभा बैठ अकबारा, और देख अमित आपन परिवारा। रावण एक बार अपने सभी परिवार को कहा कि आज एक सभा हम बैठाते हैं। उस सभा में सभी हमारे राक्षस समुदाय के लोग आए। तो जब रावण ने देखा कि अरे अमित परिवार, जिसका कोई गिनती ही नहीं है, ऐसे इतने बड़े परिवार हमारे हो गए, घमंड आ गया। अब इनको विनाश करना है। तो इसी प्रकार से द्वारिका में भगवान के दर्शन करने के हेतु ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनंत कुमार और सनातन, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, दर्शन के लिए गए। और गेट पर ही जय विजय नाम के पहरेदार ने इनको जाने से रोक दिया। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं जाने दिया। तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक महाराक्षस हो जाओ, महान राक्षस बनो। तो ये पहला जन्म हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप का हुआ, दूसरा जन्म कंजरासन का हुआ, और तीसरा जन्म रावण का हुआ। इसी प्रकार है कि हिरण्याक्ष पातालपुरी का राजा था। भगवान विष्णु ने शुक्र का अवतार धारण करके जब हिरण्याक्ष का वध किया, तो जो हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्याकश्यप था, उसे बहुत दुख हुआ। उसने ये मन में ठान लिया कि अब हम देवताओं से अवश्य बदला लेंगे। और ये विष्णु भगवान इतना हमारे साथ अन्याय किया कि हमारे भ्राताश्री का वध कर डाला है, अब मैं विष्णु से अवश्य बैर करूंगा। तो जब हिरण्याकश्यप का विवाह हुआ, उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद हुआ। जड़ प्रहलाद ही बने। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अनेक अच्छे स्कूलों में, पाठशाला में भेजा, लेकिन हर जगह प्रहलाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जहाँ जाते थे वहाँ यही भाषा, परमात्मा की भक्ति सभी विद्यार्थियों को सिखाते थे। इससे जो अध्यापक थे वो आकर के हिरण्याकश्यप से कहते थे। हिरण्याकश्यप को बहुत दुख होता था। उसने कई यातनाएं प्रहलाद को दिया। कथा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। बहुत यातनाएं देता रहा। अब हिरण्याकश्यप ब्रह्मा की भक्ति, भगवान का भक्ति करना शुरू किया, और भक्ति में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर हिरण्याकश्यप के पास आए और बोले, मांग राजन, जो वर मांगना है मांग लो। हिरण्याकश्यप ने मांगा, हे प्रभु, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न है तो जो मैं मांगता हूँ ये वरदान दीजिए हमें। मांगा। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, मांगो, तुम क्या मांगते हो। हिरण्याकश्यप ने मांगा, मैं किसी के मारने से ना मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारी से मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना जल में मरूं, ना अग्नि से मरूं। ब्रह्मा जी ने अचानक उसके मुंह से निकल गया, तथास्तु, जाओ, आपको ये वरदान मैंने दे दिया। जब वरदान पा गया तो और उसे अहंकार हो गया, और उसने जितने भी
धार्मिक प्रोग्राम होते थे सब में नष्ट करना, सब प्रकार अन्याय करने लगा। प्रहलाद के साथ बहुत दुख देने लगा। प्रहलाद को हाथी के पैर से नीचे दबाया गया, प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिराया गया, आखिरी में अग्नि के खंभ में बांध दिया गया और प्रहलाद को मारने लगा। हिरण्याकश्यप कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है, भला उसको आज देखता हूँ तेरा भगवान कैसे आएगा। उसी समय भगवान नरसिंह ने, आधा शरीर शेर का था और पूरा अंग नर का था, ना स्त्री में थे ना पुरुष में थे, ना नर में थे ना पशु में थे, खंभ से फाड़ कर निकल पड़े और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और चौखट पर बैठ गए। ना जमीन में थे ना ऊपर थे, अपने पटों पर हिरण्याकश्यप को लेटा लिया और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी नहीं किया। अपने नाखून से दिखाया कि हिरण्याकश्यप बोल, दिन है, कहा नहीं महाराज, कहा रात है, कहा नहीं महाराज, कहा घर में हो, कहा नहीं, कहा बाहर हो, कहा नहीं, कहा मैं नर हूं, कहा नहीं, नारी हूं, कहा नहीं। ना दिन था ना रात था और पटों पर लेटा करके नाखून से हिरण्याकश्यप का भगवान ने वध कर दिया। प्रहलाद को अपनी शरण में लिया और प्रहलाद को राज दे दिया। इसी प्रकार से भगवान नरसिंह का पूजा जो भी प्राणी करता है श्रद्धा और भाव से, उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है। नरसिंह भगवान का पूजा करने से आज के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को ये मनाया जाता है और जो भी श्रद्धा भाव से इसका पूजन करते हैं उन्हें वाकई शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।